हम दो जानों की सेवा करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। हालेलुया। एक आदमी है, बोट दो है, किश्तियां दो है, नाव दो है, उसमें दोनों में पैर रखेंगे तो डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? इसलिए एक इंसान दो स्वामियों की हम सेवा नहीं कर सकते। हमारा स्वामी कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? एक ही हमारा स्वामी होना चाहिए। कौन होना चाहिए? यीशु। परमेश्वर हमारा स्वामी होना चाहिए। आगे, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम एक से प्रेम रखेंगे, एक से बैर रखेंगे तो ऐसा ही होगा ना। हालेलुया। तो एक बार इलेक्शन होती है, इलेक्शन में कोई एमएलए इलेक्शन लड़ता है, कोई सरपंच इलेक्शन लड़ता है, तो इलेक्शन लड़ने वाले तो दो दो तीन तीन पार्टियां होती है। तो हमारे पास वोट कितना होता है? कितनी वोट होती है हमारे पास? वोट हमारे पास एक ही है, लेकिन इलेक्शन लड़ने वाले कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। कोई कांग्रेस का होता है, कोई बीजेपी का होता है, कोई आम आदमी पार्टी का होता है ना। तो कितने सारे पार्टियों के एमएलए इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हमारे पास वोट कितना है? कितनी है? एक ही वोट है। हम सबको वोट पा सकते हैं? पा सकते हम किसको पा सकते हैं? एक ही जाने को पा सकते हैं। हालेलुया। इसी तरह हमारे पास एक ही वोट है, एक ही दिल है और हमारा एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज हमें अपना आप किसको देना है? परमेश्वर को देना है। वो एक जो परमेश्वर है वो सारी दुनिया का परमेश्वर है, जिसने कांच बनाया, धरती बनाई, चांद तारे बनाए, सूर्य बनाया, आपको और मेरे को बनाया। आज वो परमेश्वर आप लोगों की बात कहने जा रहा है। पढ़िए फिर आगे, आज परमेश्वर हमें क्या बोलता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए बहुत यह चिंता न करना। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या बोलता है? अपने प्राणों के लिए चिंता, अपने प्राणों के लिए चिंता नहीं करनी, अपनी जिंदगी के लिए चिंता नहीं करनी। ये जिंदगी हमें किसने दिया है? किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। अगर उसने ये जिंदगी दिया है तो फिक्र किसको है? उसको ही है। हमारे बच्चे है ना, ये दोनों आप लोगों के बच्चे, हमारे बच्चे है ना, तो बच्चों का फिक्र किसको है? तो लोगों को है, पड़ोसियों का है। हमारे बच्चे हैं तो हमें फिक्र है। हालेलुया। इसी तरह हम किसके बच्चे हैं? हम किसके बच्चे हैं? तो इसी तरह अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारा फिक्र भी किसको है? परमेश्वर को है। इसलिए वो हमारा परमेश्वर क्या बोलता है? अपने प्राणों के लिए चिंता ना करो। अपने प्राणों के लिए चिंता ना करना। आगे, कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हालेलुया। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। आज हमें किस बात की टेंशन है? खाने पीने के लिए। हम सुबह से लेकर शाम तक क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसी बात के लिए हम हर रोज काम में भागते हैं, बिजनेस में भागते हैं, एक दूसरे के लिए हम हेल्प के लिए भागते हैं। पूरे संसार में यही दौड़ है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोलता है? चिंता मत करो कि आप लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। आगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। हमें एक ही बात हर रोज टेंशन रहती है, हमारे कपड़ों के लिए, हमारे खाने के लिए, हमारे पीने के लिए। हर रोज हमें एक ही बात में टेंशन में रहते हैं। आगे, क्या प्राण भोजन। हालेलुया। हम देखो सेवकाई में चलते हैं, हम प्रभु में आए हुए हैं, हम कभी भी किसी चीज का फिक्र नहीं करते। हमारे पास भी कभी कई बार खाने के लिए कुछ नहीं होता, पीने के लिए कुछ नहीं होता, पॉकेट भी खाली होती है, पैसा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कभी भी चिंता नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बोला है अभी अपने प्राणों के लिए चिंता ना करो। हालेलुया। आगे, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता हूँ। हालेलुया। जो आकाश के पंछियों को देखो ना, वो मेहनत करते देखे कभी? नौकरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं? नहीं। परमेश्वर बोलता है आकाश के पंछियों को देखो, वो ना तो बीजते हैं ना काटते हैं,
हालेलुया। तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है उसको खाने के लिए देता कि नहीं देता? देता कि नहीं देता? तो जब वो काश के पंछियों को दे सकता है तो हम तो काश के पंछियों से भी उत्तम है। जब वो काश के पंछियों को खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ दे सकता है तो हम तो पंछियों से अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं? तो परमेश्वर हमें भी वो देने वाला है। आगे, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हाँ? तुम में कौन है जो चिंता करने अपनी आयु के एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। कि तुम्हारे में कोई ऐसा इंसान है जो चिंता करके फिक्र करके अपनी जिंदगी का अपनी लाइफ का एक दिन बढ़ा सकते हैं? चिंता करके अपनी जिंदगी बढ़ा सकते हैं? आप अपनी आयु का एक पल भी नहीं बढ़ा सकते। हालेलुया। तो फिर किस बात का चिंता है? प्रभु बोलता काश के पंछियों को देखो, ना बीजते हैं ना काटते हैं, स्वर्गीय पिता जब उन लोगों को समय से खाने पीने के लिए दे सकता है तो आप लोगों को मेरे को क्यों नहीं दे सकता? हालेलुया। तो हम फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, फिक्र नहीं करते, वो चिंता नहीं करते, वो कभी भी नहीं रात को सोचते हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, वो कभी भी चिंता नहीं करते। हमारा स्वर्गीय पिता हर रोज समय से हम लोगों को खाने पीने के लिए देता है। हालेलुया। तो हम सुबह उठते ही हम क्या खाएं नाश्ते में, दोपहर के खाने में क्या खाएं, सुबह काम के टाइम पहने कपड़े कौन से पहन कर जाएं, क्या पिए, हम हमारी चिंता कितनी रहती है। लेकिन आकाश के पंछियों को देखो, वो कभी भी चिंता फिक्र नहीं करते। और प्रभु क्या बोलता है, आप चिंता करके अपनी उम्र का अपनी एज का एक भी पल नहीं बना सकते। हालेलुया। बढ़ा सकते आप लोग? आप अपनी जिंदगी बढ़ा सकते हैं? तो फिर चिंता किस बात का हमें? तो प्रभु क्या बोलता है, अपने प्राणों की चिंता मत करो। आगे, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। हाँ, वो प्रभु देखो बोलता है आप अपने कपड़ों के लिए क्यों चिंता करते हैं, क्यों फिक्र करते हैं। वो प्रभु क्या बोलता है, जो जंगल में जानवर है वे वो देखो वो लोग भी कभी फिक्र नहीं करते, उनको भी परमेश्वर ने क्या किया हुआ, ऐसा ही मांस दिया हुआ है। ना हम लोगों को खाने की टेंशन है, ना पीने की टेंशन है, ना पहनने की टेंशन है। वो प्रभु क्या बोलता है, जानवरों को देख लो, हम तो जानवरों से भी क्या है, उत्तम है। प्रभु को आकाश के पंछियों की भी चिंता है, जानवरों को भी चिंता है, आपकी और मेरी भी चिंता है। आगे, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। हाँ? इसलिए अब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या बोलता है, जो है उसको भी वस्त्र पहनाया है, उसको भी फिक्र किया है, वो आज है कल सूख जाएगी। परमेश्वर ने देखो घास का भी फिक्र है, जानवरों का भी फिक्र है, पंछियों का भी फिक्र है। आप तो जो मैदान में घास है हम तो उससे भी उत्तम है, जानवरों से भी उत्तम है, पंछियों से भी हम उत्तम है। जब वो जानवर चिंता नहीं करते, जो पंछी चिंता नहीं करते, जो मैदान की घास है वो चिंता नहीं करती, तो आप और मैं क्यों चिंता करते हैं? हालेलुया। आप लोग चिंता करके कुछ कर सकते हैं, जिंदगी बढ़ा सकते हैं, चिंता करके आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आगे, तो है अल्पविश्वासियों, तुमको यह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। हाँ? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। इसलिए क्या है, परमेश्वर क्या बोलता है, मैं ना आकाश के पंछियों से भी, जानवरों से भी, वो मैदान की घास से भी सबसे उत्तम परमेश्वर बोलता है, मैं आप लोगों को खाने के लिए दूंगा, पीने के लिए दूंगा, पहनने के लिए दूंगा। इसलिए आप लोग किसी भी बात का फिक्र ना करो, ये मत सोचो कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। आगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हालेलुया। ये चीज की खोज में कौन रहते हैं? अन्य जाति के लोग, जो प्रभु को नहीं मानते, जो परमेश्वर को नहीं मानते, उनको इन चीज की टेंशन है, उनको इन सब बातों का फिक्र है। हमें चीज का क्यों फिक्र है?
हम इस चीज में क्यों खोज में रहे? ये इन खोज में कौन रहते हैं? अन्य जाति के लोग, क्योंकि वो आकाश के पंछियों को जैसे है, उन लोगों को फिक्र है, टेंशन है, परेशानी है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। तो परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा है। प्राणों की चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आगे, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमें जानता है, हमें किसी चीज की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। देखो हमारे बच्चे है ना, हमारे बच्चों को फिक्र हमें है। स्कूल में फीस देना है, उनके स्कूल में उसका कौन से कपड़े हैं, कौन सा खाना देना है, कौन सा उसको पीने के लिए देना है, हमारे बच्चों का हमें फिक्र है। हम तो बुरे इंसान होकर हम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं ना खाने पीने के लिए। तो परमेश्वर तो हमारा कितना भला है, वो बुरा नहीं है, वो सच्चा है, जीवंत परमेश्वर है। हम बुरे होके अपने बच्चों को, हमारे बच्चे अगर हमारे से दुआ रोटी मांगे तो हम उसको फिश दे देंगे, सांप दे देंगे। मांगे तो पत्थर दे देंगे हम भी नहीं देंगे। हमारे बच्चे हमारे से रोटी मांगे तो हम उसको रोटी देंगे, पत्थर नहीं देंगे। हमारे बच्चे हमारे से मच्छी मांगेंगे तो हम उसको सांप नहीं दे देंगे, उसको फिश ही देंगे। हम इंसान होके, हम बुरे होके जब हम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना धन्य है जो स्वर्ग में है, तो हमारे से कितनी उत्तम चीजें देगा, मैं खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए। अभी मेरे जीवन में बहुत सारी टेस्टमनियां हैं। मैं देखो कहीं कहीं पर भी जाता हूँ, प्रभु मेरे को कभी भी किसी चीज की घटी कमी नहीं होने देता। परमेश्वर मेरे को क्या बोलता है? जाओ। मैं प्रभु का वचन लेकर जाता हूँ, जहां जहां जाता हूँ प्रभु मेरा सारा इंतजाम करता है। मेरे को टिकटों का इंतजाम कर देता है, आने जाने का टिकट का इंतजाम हो जाता है, जहां रहता हूँ वहां खाने पीने का इंतजाम होता है, और मेरे लिए लोग मेरे को शॉपिंग करा देते हैं, मेरे को पैसे भी दे देते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ? चिंता नहीं करता। हालेलुया। हम भी क्या करना है? हमें चिंता नहीं करना। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा चिंता किसको है? परमेश्वर को है। हम किसके घर पर आए हैं? किसके घर पर आए हैं? परमेश्वर के घर पर आए हैं, प्रभु की हजूरी में आए हैं। जो परमेश्वर के घर में आता है उसका फिक्र किसको है? हमारे परमेश्वर को है। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो प्रभु क्या बोलता है? आकाश के पंछियों को देखो, ना वो बीजते हैं, ना वो काटते हैं, और वो जमा भी नहीं करते। हालेलुया। वो जमा भी नहीं करते। हम देखो मेहनत भी करते हैं, मेहनत का फल भी मिलता है, हम जमा भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम खाली के खाली रहते हैं। इसी तरह प्रभु क्या बोलता है? आज के बाद हमने फिक्र नहीं करना। आज के बाद हमने किसी भी चीज का चिंता नहीं करना। आपके जीवन में अधूरे काम रह गए हैं, 2023 में प्रभु आपके जीवन में पूरे करने जा रहा है। हालेलुया। 2023 में, इस साल में प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है, रुके हुए कामों को करने जा रहा है, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने जा रहा है। आपके चाहे बिजनेस में है, चाहे प्रार्थना में है, चाहे वचन में है, चाहे राजमार्ग में है, किसी भी काम में है, प्रभु आप लोगों को इस साल में ब्लेस करने जा रहा है। लेकिन चिंता नहीं करने का, फिक्र नहीं करने का, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं आज के बाद चिंता नहीं करूंगा, मैं आज के बाद चिंता नहीं करूंगी, मैं किसी भी चीज का मैं फिक्र नहीं करूंगा। ओ महान पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद।